डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खबर से। इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं अपने 2 इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख सेक्टर में। इससे पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हैवी लिफ्ट चॉपर्स को ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय किया हुआ गया था। कहा जा रहा है कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन है और साथ ही ये पूरी तरह से अभी तक वेपनाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें 70 mm के रॉकेट्स लगे हुए हैं और चीन माउंटेड कैनन्स भी हैं। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल अभी तक यूज नहीं किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन का कहना है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वर्ल्ड के सबसे लाइट हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। साथ ही में उनका कहना है कि हल आत्मनिर्भर भारत में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इंडिया और नेपाल के बीच में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बाद अब खबर निकल के आ रही है कि अगस्त 17 को फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की एक मीटिंग होने वाली है। पता चला है कि ये मीटिंग होगी काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। इंडिया टुडे टीवी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि बहुत महीनों से इस डेट को फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये फिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली अंत में जाकर ये फिक्स हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बायलैटरल इकोनॉमिक और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसमें रिव्यू होगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके भी बातें होंगी। वैसे व्यूवर्स को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नेपाल ने जून के महीने में अपने पार्लियामेंट पे एक बिल पास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक नया मैप जारी किया था। उस मैप पे उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसी जगह को अपना बताया है, लेकिन अभी वो भारत के हिस्से में है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार यानी कि 11 अगस्त को 8,722 करोड़ की एक मिलिट्री प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। फिर रशियन कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल को भी इंडिजिनियसली तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ में नेवल शिप्स के लिए कुछ गन्स मिलेंगे और स्पेशलाइज्ड एंटी टैंक एम्यूनेशंस होंगे इसके अंदर। वैसे इस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को अप्रूव किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है प्रोक्योरमेंट के मामले में, और इसके चेयरमैन है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, उसके नाम है HTT-40, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। लेकिन HTT-40 एयरक्राफ्ट को अभी तक सर्टिफिकेशन मिला नहीं है। जैसे ही इसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, उसके बाद 70 पीसेस का ऑर्डर होगा, और जैसे ही वो 70 पीसेस ऑपरेशनल हो जाएंगे, उसके बाद 36 एयरक्राफ्ट्स का दोबारा से ऑर्डर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेंगे सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि वारशिप्स में मेन गन होती है। इसका काम ये होता है कि कोई भी फास्ट मूविंग टारगेट, जैसे कि कोई रॉकेट या फिर मिसाइल या फिर कोई एयरक्राफ्ट अगर किसी वारशिप के पास से गुजरता है, तो ये उसको हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसके अपग्रेडेड वर्जन में ये चेंजेस होंगे कि इसका रेंज पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 125 mm की आर्मर पियर्सिंग एम्यूनेशंस को भी अप्रूव किया हुआ है, जो कि इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। इस एम्यूनेशन में 70% जो पार्ट्स होंगे वो हमारे इंडिया के ही बनाए हुए लगे होंगे, बाकी के 30% बाहर से मंगाए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डील की, जिसमें प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इजरायली हेरोन नाम के ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा। उसमें लगाए जाएंगे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स, प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, और साथ ही में एडवांस रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटीज भी उसमें यूज की जाएगी। इस टोटल अपग्रेड का कॉस्ट है 3,500 करोड़, और साथ ही में इसको अभी कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिलनी बाकी है। वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस 90 इस तरह के हेरोन UAVs यूज़ कर रहे हैं, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड में उड़ते हैं। इसका वर्तमान समय में इस्तेमाल होता है लॉन्ग रेंज सर्विलांस में और प्रेसिशन टारगेट मिशंस में। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा।